गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं बेटा? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन। आज की क्लास में मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इशू ऑफ शेयर कैपिटल से ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हम शेयर पब्लिक को जितने देते हैं और पब्लिक ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दे तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है जब भी कोई बहुत अच्छी कंपनी होती है, लाइक मान लीजिए कंपनी है टाटा ग्रुप की, कंपनी है रिलायंस ग्रुप की, जो बहुत अच्छी वेल नोन कंपनीज होती हैं। जब ये मार्केट में कोई फ्रेश इक्विटीज इशू करने के लिए जाती हैं तो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं इन कंपनीज के शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो डेफिनेटली कंपनी जितना शेयर इशू करता है उससे ज़्यादा के लिए जो है एप्लीकेशन मार्केट में आ जाता है। तो अगर हमने शेयर इशू करे हैं, सपोज करें 50,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 60,000 शेयर के लिए, तो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो एक चीज़ तो याद रखिए, हमारे पास जितना शेयर है हम उतना ही दे सकते हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हमारे पास तो 50,000 है देने के लिए, हम तो देंगे 50 ही। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया ना 60,000, 10,000 ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, तो इट्स मीन एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर पे ज़्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। अब आपको एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट करनी है। उस एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करने के तरीके हैं तीन। सबसे पहला तरीका, एक तो आप जो एक्स्ट्रा मनी आया है 10,000 शेयर होल्डर का, आप उनका मनी रिजेक्ट कर दीजिए, उनको एक लेटर ऑफ रिग्रेट दीजिए कि सर हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं, हमारे शेयर की एप्लीकेशन पूरी हो चुकी है, हम इतनों को ही शेयर अलॉट करेंगे, आप अपना रुपया वापस ले लो। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है आप लोगों के पास में कि आप जो एक्स्ट्रा मनी आई है उसको कुछ को अलॉटमेंट पे डाल दीजिए जितना एडजस्ट हो सकता है। अगर और बहुत ही ज़्यादा रुपया है, हम अलॉटमेंट पे भी इतना एडजस्ट नहीं कर सकते, तो जितना ज़्यादा बच गया उस मनी को आप क्या करिए, रिजेक्ट कर दीजिए, बैंक के थ्रू वापस भेज दीजिए। दूसरा तरीका। और तीसरा और लास्ट तरीका ये है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले तो मनी को अलॉटमेंट के लिए रख लेंगे एडवांस के तौर पे, फिर और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा रुपया बच जाता है तो उस एक्स्ट्रा रुपये को हम कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी ले करके जा सकते हैं, वहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी है कि अलॉटमेंट पे भी चला गया, फर्स्ट फाइनल कॉल पे भी एडवांस चला गया, उसके बाद भी कुछ मनी बच जाता है, तो उस मनी को हम लोग क्या करेंगे, बैंक के थ्रू वापस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है तीन तरीके हैं एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करने के। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कि कैसे इस मनी का पता लगाते हैं और कैसे इस मनी को आगे के लिए हम एडजस्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रीड भी कर देता हूं कि एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए, 10 रुपीज़ का ईच है, तीन एप्लीकेशन पे है, दो अलॉटमेंट पे है, 2.50 जो है वो आपका फर्स्ट कॉल पे और 2.50 जो है वो आपका सेकंड कॉल पे है। क्लियर है? और पब्लिक ने देखे 30,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, हमारे पास तो सिर्फ 20,000 है, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 30 के लिए, तो इन दैट केस ये तो 10,000 ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया है ना। तो अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, बाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, हम इनको ना कुछ टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे बताया है कि 8,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन 30,000 में से, तो 8,000 वालों को तो पूरे 8,000 दे दिया, बहुत बढ़िया, और 16,000 वालों को 12,000 दे दिया, और उसके बाद 6,000 वालों को जो है वो कुछ भी शेयर नहीं दिया। तो हमें अब इनका एक टेबल बनाना होगा कि एक तरफ अप्लाइड, एक तरफ इशूड, फिर उसके हिसाब से पता लगाना होगा कितना एक्स्ट्रा मनी है, उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है इस मनी को आप लोग एडजस्ट करेंगे। अब देखिए एडजस्ट करने के लिए आप लोग क्या करिए, एक टेबल बनाइए जिसमें एक तरफ आप लिखिए आपके अलॉटेड शेयर, आप कितना अलॉट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें आप तो अलॉट कितना कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया है, आप तो 20,000 शेयर एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरफ लिखिए अप्लाई, आप अप्लाई कितने के लिए कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, पब्लिक जो है वो आपके पास 30,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रही है। दोनों तरफ ये लिखा, चलिए बढ़िया। अब देखिए टेबल में क्या कहता है, 8,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया उसको फुल दे दो,
जिसने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको पूरे 8,000 शेयर हमने यहाँ पे दे दिए। आगे जिसने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 12,000 शेयर दे दिए। जिसने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हमने कितने दिए हैं, 12,000 शेयर। क्लियर है। आगे कह रहा है 6,000 वालों को जीरो, जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया। अब आप देखिए क्या ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे 8 + 16,000 24,000 + 6,000 ये तो 30, ये तो कंप्लीट हो गया। तो इट्स मीन हम यहाँ पे अब एक्स्ट्रा जो है वो नहीं दे सकते हैं, अप्लाई पूरा हो चुका है। अलोटेड देखिए क्या पूरा हो गया, अलोटेड भी 12 + 8 20, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो इन दैट केस जो है ये टेबल अलॉट की भी पूरी हो चुकी है और ये टेबल अप्लाई की भी पूरी हो चुकी है। क्लियर है। अब सुनिए, सबसे पहले आपने एंट्री पास किया कि आपके पास एप्लीकेशन पे जो मनी है वो कितना रुपया रिसीव हुआ है। तो ये आपने एक बार सबसे पहले तो अपना फॉर्मेट बना लीजिएगा। कई एंट्रीज में बिना फॉर्मेट भी कर देता हूँ, बट पेपर में आप लोग ना करके आए, उसको इग्नोर करिए। पेपर में आप पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जो है वो आता है हमारा। तो सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन का रुपया रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो ये एंट्री आपने पास करी। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने एप्लीकेशन का मनी रिसीव कितना किया। आपने एप्लीकेशन जो है ना बेटा देखो 30,000 के हिसाब से आएगी। तो 30,000 शेयर पे जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हो 3 है, तो इट्स मीन आपने 90,000 रुपीज जो है वो रिसीव कर लिए हैं। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को, कितने रुपए, 90,000 रुपीज आपने रिसीव कर लिए हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसको आप डेबिट करिए और उनको दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हमें उनको देना है। अब देखिए आपके पास में 90,000 के लिए है, लेकिन आप लोग कैपिटल कितनों को दे सकते हैं बेटा, कैपिटल तो सिर्फ 20,000 शेयर को दे सकते हैं ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम तो उतने ही शेयर देंगे जितना हमारे पास है। तो हमारे पास तो 20,000 है, तो हम 20,000 शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज जो है वो हम दे सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो हमने यहाँ पे 60,000 को लिख दिया। अब देखिए डेबिट क्रेडिट में तो 30,000 का डिफरेंस आ गया। अब इस 30,000 को कैसे एडजस्ट करेंगे, इस टेबल से पता चलेगा। देखिए सबसे पहले टेबल में 8,000 को 8,000 है, इनका तो कोई रोल ही नहीं हुआ क्योंकि जितनों के लिए अप्लाई किया उतने ही उनको शेयर दे रखे, इनसे तो कोई एक्स्ट्रा मनी आई ही नहीं है। चलिए इसको तो छोड़ ही देते हैं। 16 वाले को हमने दिया बेटा 12,000, तो यहाँ पे 4,000 ज्यादा के लिए अप्लाई है और 4,000 पे 3 रुपया अप्लाई के हिसाब से ज्यादा मनी कितना है 12,000। मैं यहाँ पे के वर्ड यूज कर देता हूँ, के फॉर 1000 होता है। तो इट्स मीन हमारे पास 12,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा है एट द टाइम ऑफ दिस कैटेगरी, है ना। 12,000 रुपये ज्यादा है। अब इस 12,000 रुपये को हम जो एक्स्ट्रा मनी है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो हम उस एक्स्ट्रा मनी को सबसे पहले कहाँ पे रखते हैं, याद रखिएगा, अलॉटमेंट पे। कहाँ रखते हैं, अलॉटमेंट पे रखते हैं इस 12,000 रुपये को। तो हम इस 12,000 रुपये को कहाँ पे रख देंगे बेटा, अलॉटमेंट पे जो है उठा करके रख देंगे। क्लियर है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को। ठीक है, तो अब ये भी देख लीजिए क्या अलॉटमेंट पे पूरा 12,000 जा सकता है, उसका तरीका क्या है। कल को जब आप अलॉटमेंट मंगाएंगे तो इस अलॉटेड अमाउंट के हिसाब से मंगाएंगे। तो 12,000 शेयर पे आपकी अलॉटमेंट की मनी है 2 रुपए के हिसाब से। तो कल को जब 12,000 वालों से रुपया मंगाएंगे तो 12,000 पे 2 के हिसाब से आप 24,000 रुपया मंगाएंगे उन लोगों से, 24 मंगाएंगे ना। और यहाँ पे तो एक्स्ट्रा मनी कितनी है, सिर्फ 12,000। तो इस पूरी 12,000 की मनी को आप लोग अलॉटमेंट पे शिफ्ट करके रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 12,000 रुपये को एडजस्ट कर लिया टू कॉल इन एडवांस की जगह आप लिखिएगा टू शेयर अलॉटमेंट करके, टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट पे आपने कितने रख लिए, 12,000 रख लिए, बहुत बढ़िया। अब 6,000 वालों को जीरो है, जब आपने इनको कुछ शेयर दिया ही नहीं, तो 6,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 18,000 18 के
18,000 रुपीज जो है आप क्या करिए बैंक के थ्रू वापस भेज दीजिए टू बैंक अकाउंट करके, क्योंकि ये रुपया जो है आप लोगों ने इनको कोई शेयर्स दिया ही नहीं है, तो ये सारा रुपया बैंक के थ्रू जो है वापस जाएगा। तो इस तरीके से जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का आपने एंट्री करना है। क्लियर है, कर सकते हैं आप लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। इसके बाद में अगली एंट्री आपकी अलॉटमेंट की होगी, तो उस एंट्री को आप लोग क्या करेंगे, उस एंट्री के लिए जो है आप लोग सबसे पहले ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप लोग जो है अब इक्विटी किसके हिसाब से मंगाएंगे, 30 या 20? तो देखो ध्यान रखो, 30 तो बेटा सिर्फ एक फिगर थी जो लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन हम तो हमेशा 20,000 शेयर ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जब आप कल को अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जब भी मंगाएंगे तो सिर्फ 20,000 वाला जो आपका अलॉटेड है उसी के हिसाब से मंगाएंगे। तो 20,000 शेयर पे आप लोग जो है, आपकी अलॉटमेंट है 2 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 पे आप लोग 40,000 रुपये जो है वो ड्यू करेंगे। क्लियर है। और फिर उसके बाद में आप बैंक में मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ये मनी आप लोग ड्यू करेंगे। अब देखिए मनी तो चाहिए था आपको 40,000, लेकिन पहले ही 12,000 रुपये एडवांस में आ चुके हैं, तो 40,000 में से 12,000 आप माइनस करिएगा, आपके पास में बच जाता है 28,000। तो ये 28,000 जो है वो आप यहाँ पे रिसीव करेंगे, किसका, अलॉटमेंट का। क्लियर है, यहाँ पे कॉल इन एडवांस लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग एक एंट्री में दिखाएंगे कि बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितना रुपया आना चाहिए। वो आपके पास 28 कहाँ से आया, 12 यहाँ से लेस कर दिया, इस तरीके से आया। कर सकते हैं बेटा आप सभी इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अलॉटमेंट करेंगे। अब बेटा सुनिए ध्यान से, अब हम लोग जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एक एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है। फर्स्ट कॉल आपकी जो है वो 2.50 की और फाइनल कॉल भी 2.50 की है। तो आप लोग किस तरीके से इस एंट्री को करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो है आप लोग लिखेंगे रुपया मंगाने की एंट्री। तो आपने क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आप जो है वो कितने रुपए के हिसाब से मंगाएंगे, वो 20,000 शेयर पे 2.50 के हिसाब से 50,000 बनता है। तो इस रुपए को आप लोग जो है ड्यू करेंगे, ठीक है। फिर आप बैंक में रुपया रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का। तो ये जो रुपया है ये आप कितना रिसीव कर लेंगे, 50,000 रुपीज रिसीव कर लेंगे, क्योंकि सारा रुपया आ गया है, कोई रुपया कॉल सिनेरियर में नहीं है। फिर इसके बाद इसी तरीके से आप फाइनल कॉल करेंगे, तो आप एंट्री में करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये जो है वो कितने के हिसाब से करेंगे, 20,000 शेयर पे 2.50 के हिसाब से 50,000 जो है वो आप मनी ड्यू करेंगे। क्लियर है। और फिर आपके पास बैंक में जो है रुपया रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फिर सीधा फाइनल कॉल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना रुपया, 50,000। तो इस तरीके से 50,000 रुपीज जो है वह फाइनल कॉल पे रिसीव कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट था बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसके 1-2 क्वेश्चन हम और आगे की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।